अस्सलाम वालेकुम। आप में से कई लोग डेली वॉक करते हैं, पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं, फिर भी आपका वेस्ट साइज कम नहीं होता। क्यों? इसकी वजह है आपका डाइट। अगर आप सालों से रोटी और चावल खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जैसे चना, उबले अंडे, चिकन, गोश्त, दही, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ग्रीन टी, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल गेहूं की रोटी और वाइट राइस जो घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान फाइबर और न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिए जाते हैं। ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और चर्बी यानी फैट्स को स्टोर करवाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे बाजरा और प्रोटीन से भरपूर खाने को अपना कर आप मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकते हैं, वाइसरल फैट्स यानी पेट की अंदरूनी चर्बी को कम कर सकते हैं और लूज स्किन को टाइटन कर सकते हैं। आम सवाल, हमारे दादा दादी तो रोटी चावल खाते थे, तो हम क्यों ना खाएं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स तो रोटी चावल रोज खाते थे, फिर भी फिट थे, तो हम क्यों ना खाएं? सिंपल लॉजिक, उनके पास कार नहीं था, वो ज्यादा चलते थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, कपड़े हाथ से धोते थे, मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, सारे काम मैनुअली होता था। गेहूं जो वो खाते थे उसमें जर्म और ब्रान होता था। आज के रिफाइंड गेहूं में चोकर निकाल दिया जाता है, तो बचता है सिर्फ स्टार्च और शुगर। तो रोटी चावल तब की बात थी जब आपका बॉडी उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स को मेहनत करके बर्न कर लेता था। आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कम एक्टिविटी में आप वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रहे हैं चर्बी के शक्ल में, खासकर अपने पेट के आसपास। अब मिलेट क्या है? मिलेट एक एंशिएंट और न्यूट्रिशियस से भरपूर ग्रेन है जो बुनियादी तौर पर एशिया और अफ्रीका में उगाए जाते हैं। रिफाइन अनाज से बिल्कुल अलग, ये ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर से भरपूर है और जरूरी विटामिन्स और मिनरल से लोडेड होते हैं। क्या चीज मिलेट्स में है जो पेट की चर्बी को कम करने के लिए एक बेहतरीन डाइट बनाता है? मिलेट्स वजन को कंट्रोल करने में मददगार है और पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे ज्यादा आइडियल में से एक है। ये फाइबर के साथ साथ प्रोटीन के हर क्वांटिटी और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स उन्हें वाइसरल फैट्स यानी पेट की चर्बी कम करने में आइडियल बनाता है। अब एक बड़ा सवाल, पेट की चर्बी कम करने के लिए प्रोटीन खाने की सिफारिश एक्सपर्ट्स क्यों करते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो जिस्म में पहले से मौजूद ग्लूकोज को बर्न आउट करेगा और पेट की चर्बी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप फास्टिंग या खाली पेट वॉकिंग करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी पेट की इंजन की तरह है के पास एनर्जी हासिल करने के लिए कोई और ईंधन या फ्यूल ऑप्शन नहीं है सिवाय पेट में जमा हुई चर्बी के। इस तरह पेट की चर्बी बर्न आउट होने का ज्यादा इम्कान है और आपको रिजल्ट्स हासिल होगा। प्रोटीन मसल्स को बनाए रखने और रिपेयर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। जब आपका फोकस वेट मैनेजमेंट है तो प्रोटीन मसल्स को टूटने से बचाता है और साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है कि ज्यादा मसल्स मास होने की रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, यानी आराम करते वक्त भी ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है, जिसमें पेट की चर्बी भी शामिल है। दूसरी अहम साइंटिफिक बात यह है कि रिफाइंड ग्रेन्स जैसे मैदा से बनी रोटी और वाइट राइस में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ये जल्दी हजम होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को तेजी से बढ़ाते हैं। हमारा जिस्म इस एनर्जी का सिर्फ तकरीबन 20% तक इस्तेमाल कर पाता है और बाकी 80% चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाता है, खास तौर पर कमर और पेट के इर्द गिर्द। जब पेट की चर्बी कम करने वाली डाइट की बात आती है तो मिलेट्स आपके डाइट में शामिल करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन में से एक है। क्यों? नंबर 1, सैटिस्फैक्टरी और एपिटाइट कंट्रोल। मिलेट्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो हाजमे को धीमा करता है, पेट भरा रहने का एहसास को बढ़ाता है और ज्यादा खाने से बचाता है। मिलेट्स में भूख की इंडेक्स को कम करने की सलाहियत है और इस वजह से ये पेट की चर्बी कम करने के लिए एक बेहतरीन डाइट है। नंबर 2, ब्लड शुगर का कंट्रोल। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने ब्लड शुगर लेवल्स को फौरन बढ़ा देते हैं, जिससे इंसुलिन रिलीज होता है और ये चर्बी जमा होने को बढ़ावा देता है। मिलेट्स का जीआई कम होता है, जिससे फौरी तौर पर इंसुलिन का स्पाइक नहीं आता और पेट की चर्बी जमा होने में काफी कमी देखी गई है। नंबर 3, आंतों की सेहत के लिए अच्छा। मिलेट्स प्रीबायोटिक्स के तौर पर काम करते हैं, यानी ये फायदेमंद आंतों इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया का खुराक है। ये बैलेंस इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम को बेहतर हाजमा, ब्लोटिंग, गैस और पेट का कम फूलना और बेटर फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। नंबर 4, मसल रिटेंशन और मेटाबॉलिज्म बूस्ट। चावल और गेहूं के मुकाबले में मिलेट्स में ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन
प्रोटीन है 8 से 14% तक होता है। इस वजह से ये पेट की चर्बी कम करने के लिए एक बेहतरीन डाइट है। नंबर 5, हेल्प इन फैट्स ऑक्सीडेशन। मिलेट्स पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड से भरपूर होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार साबित है। नंबर 6, पेट की चर्बी कम करने वाले डाइट में मिलेट्स को कैसे शामिल करें। रिफाइन अनाज की जगह मिलेट्स का इस्तेमाल करें। चावल या गेहूं पर बेस्ड डाइट के बजाय उन्हें मिलेट अल्टरनेटिव से बदल दें। मिसाल के तौर पर अगर आप गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की रोटी, व्हाइट राइस पुलाव की जगह मिलेट पुलाव या मैदे का डोसा की जगह रागी डोसा खा सकते हैं। मिलेट्स का नाश्ता। मिलेट्स लंबे वक्त तक एनर्जी और पेट भरे रहने का एहसास देता है। अपने नाश्ते में मिलेट्स शामिल करने के लिए आप नट्स और सीड्स के साथ रागी पोरिज या खिचड़ी, सब्जियों से भरपूर जवार और उपमा खा सकते हैं। मिलेट्स में फैटिक एसिड होता है जो आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स को बाइंड करता है जिससे उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है। इस वजह से फर्मेंटेशन या भिगोने से इस असर को कम किया जा सकता है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या हफ्ते में एक दिन आप अपने ट्रेडिशनल रोटी और चावल राइस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बस एक दिन, और उस दिन आपने ये खाना है उबले हुए काले चने, थिक योगर्ट या दही जिसे ग्रीक योगर्ट कहते हैं, और बाजरे की रोटी। आप ग्रीक योगर्ट घर पर बना सकते हैं। कैसे? बाजार से नॉर्मल योगर्ट या दही खरीदें, एक मसलिन क्लॉथ या कॉटन का साफ कपड़ा लें, उसमें दही डाल दें और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। जो लिक्विड कलेक्ट होगा उसे कहते हैं वे। इस वे प्रोटीन लिक्विड या दही का पानी को फेंके ना। अब जब आप बाजरे के आटे से डो बनाते हैं तो पानी की जगह वे इस्तेमाल करें। वे में होता है प्रोटीन, मिनरल्स और एंजाइम्स जो आपके रोटी को न्यूट्रिएंट डेंस बनाता है। इससे आपको पेट भरा होने का एहसास भी मिलेगा और मसल रिपेयर भी। कीनोआ भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये कंप्लीट प्रोटीन है जिसका मतलब ये है कि वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके बॉडी को चाहिए। गेहूं की रोटी और व्हाइट राइस को कम करें और प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि चना, दही, चिकन, गोश्त को अपने डाइट में शामिल करें। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हफ्ते में एक दिन नो रोटी नो राइस, सिर्फ बाजरा रोटी, ग्रीक योगर्ट, उबले काले चने, सलाद, फ्रूट्स, किनोआ। दूसरे दिन ग्रीक योगर्ट, पाउडर रोस्टेड काले चने, पाउडर रोस्टेड पीनट्स या मूंगफली छिलके के साथ। हर रोटी के डो में पानी की जगह वे प्रोटीन यानी दही का पानी इस्तेमाल करें। वॉकिंग कंटिन्यू रखें। 6000 से 8000 स्टेप्स रोजाना। 10 मिनट्स मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें हफ्ते में 3 बार। प्रोसेस खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। शुगर, मैदा, सोडा ड्रिंक्स, डीप फ्राइड आइटम्स। अगर आपने ये प्लान 30 दिन फॉलो किए तो आप अपने वेस्ट लाइन और एनर्जी लेवल्स में विजिबल डिफरेंस देखेंगे। एक और बात जो आपसे शेयर करना है कि एक्सपर्ट्स नॉर्मल दही के बजाय ग्रीक योगर्ट की सिफारिश क्यों करते हैं और कैसे हम आसानी से घर पर ही ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था। देखिए, ग्रीक योगर्ट नॉर्मल दही से ज्यादा थिक और क्रीमी होता है। इसकी वजह यह है कि इसमें वे यानी दही का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस से ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन की क्वांटिटी और भी बढ़ जाती है। प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है जिससे आप गैर जरूरी स्नैकिंग और ओवर ईटिंग से बचते हैं और वजन कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट में कैल्शियम भी ज्यादा होता है जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और नॉर्मल दही के मुकाबले इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर भी कम होते हैं। तो दोस्तों, ग्रीक योगर्ट हेल्थ के लिए भी बेहतर है और आपके पॉकेट पर भी कम बोझ डालता है अगर आप इसे घर पर ही बनाएं। ये समझना बहुत जरूरी है कि लूज स्किन को टाइट करने के लिए कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। अगरचे बाजरा के एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्टली लूज स्किन को टाइटन करने पर क्या असर होता है, इस पर और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन स्किन हेल्थ में उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से साबित शुदा है। ये बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ बाजरा पर डिपेंड करने से जादू की तरह लूज स्किन टाइट नहीं हो जाएगा। एक कंप्लीट अप्रोच जरूरी है। इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट से भरपूर बैलेंस डाइट, मसल्स बनाने के लिए रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, स्किन की लचक या इलास्टिसिटी बरकरार रखने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन और टिश्यू के रिपेयर करने के लिए काफी नींद शामिल है। बाजरा को अपने हेल्दी और अपनी टोन बॉडी की तरफ सफर में एक कीमती दोस्त की तरह समझे। तो बाजरा डायरेक्टली स्किन पर टाइट करने वाला एक एजेंट नहीं है, लेकिन इसका बेटर न्यूट्रिशन प्रोफाइल, मसल की डेवलपमेंट, सेहतमंद वजन को मेंटेन करने और ओवरऑल स्किन के बेहतरी के लिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट करता है। एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइड्रेशन शामिल करने वाले एक बैलेंस लाइफस्टाइल में बाजरा को शामिल करके आप एक फिटर और हेल्दियर जिंदगी के तरफ एक पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं।